हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो इस सेशन में मैंने कॉमर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए हैं। तो मेक श्योर आप सेशन को पूरा अटेंड करें। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे जो है BCom की तैयारी कर रहे हैं, BBA की तैयारी कर रहे हैं, MBA की तैयारी कर रहे हैं, MCom की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमने कवर किए हैं। तो आप किसी भी कॉलेज से हो, LU से हो, DDU से हो, नेशनल PG से हो, IT गर्ल्स कॉलेज से हो, या फिर आप NTA के लिए ही जो PG के होते हैं एग्ज़ाम, उसके लिए भी क्यों ना हो, सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा अटेंड करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एंटरप्रेन्योर्स शुड टेक एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग टूल्स लाइक सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीड ट्रेंड्स, टॉक ट्रेंड्स, थिंक ट्रेंड्स या फिर वॉच ट्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टॉक ट्रेंड्स। तो ये सभी आपकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग है, ये आपके बेसिकली एग्जाम्पल होते हैं टॉक ट्रेंड्स के। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन इज़। तो पहला स्टेज क्या होता है इनोवेशन का? इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिविटी या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन इज़ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोज़ ही देखें, इसलिए आप 1.5x की स्पीड पे या 2.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। जस्ट टू रिमेंबर और रिकॉल करने के लिए आप वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपका उससे रिविजन भी हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो आप लोग जो है वीडियो को पूरा प्रॉपर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे x + y इज़ इक्वल टू z, वेयर z इज़ ए न्यू कंपनी इट शोज़। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल शो कर रहा है? एब्जॉर्प्शन का, अमालगमेशन का या फिर एक्विजिशंस का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो x + y दो कंपनी थी जो कि z बनी। तो z इज़ ए न्यू कंपनी नाउ, सो इट शोज़ विच ऑफ दीज? तो यहाँ पे अमालगमेशन इज़ द राइट आंसर। इस तरह के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो इसमें से क्या प्रोडक्ट मिक्स का कंपोनेंट नहीं है? तो ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और प्रमोशंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोशंस। तो डी, प्रमोशन जो है प्रोडक्ट मिक्स का कंपोनेंट नहीं है। तो डी, प्रमोशन इज़ द राइट आंसर। बाकी ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये तीनों जो है प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, टेक अवे आवर ट्रेड्स, our revenues of transportation or our money, leave nothing but our organizations, and in 4 years we shall have re-established ourselves। so ये statement basically किसने दिया है? ऐसे statement based भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हो कॉमर्स वाली तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मोस्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं। जितनी भी आपकी पुरानी वीडियोस हैं सभी को फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, और स्पीड x पे करके 2x की स्पीड पे करके आप सारी वीडियोस रिकॉल कर सकते हैं। अपनी मेमोरीज़ में जो है कीवर्ड्स के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं एंड्रयू कार्नेगी, विलियम आर स्पाइगल, MC फर्लैंड या फिर डेल कार्नेगी। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंड्रयू कार्नेगी। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ऑल शुड मेक एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल, कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ
डायरेक्शंस। तो ऑल शुड मेक एफर्ट्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी को एफर्ट्स पुट करने हैं टू अचीव द कॉमन गोल, एक गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसके लिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आएगा? तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आएगा। सो डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सा जो है इसमें से आ जाएंगे? बैंकिंग, कोल माइंस, एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से सर्विस सेक्टर के पार्ट कौन सा हो जाएगा? सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। सो बैंकिंग बेसिकली कम्स अंडर सर्विस सेक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जो चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं विच इज़ नोन एज सर्विस सेक्टर। सो यहाँ पे बैंकिंग आपकी जो है सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन की क्या एडवांटेज नहीं है? ऑटोक्रेटिक नेचर, इफेक्टिव कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो सी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसका एडवांटेज नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज बायलैटरल मोनोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे नन है, तो यहाँ पे ए, बायलैटरल मोनोपोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज देन डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज और बोथ ए एंड बी। तो अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा मार्केट में? डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, लोग जो है सब्सटीट्यूट गुड्स की जो डिमांड है उस पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी increases unit of consumption increases the marginal utility, total utility is at maximum with the first unit या फिर both A and B या फिर none of these। तो according to law of diminishing marginal utility इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, increasing unit of consumption increases the marginal utility। तो यहाँ पे A इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये भी हेल्पफुल है। सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। हम आपके लिए रोज़ जो है सेशंस लेकर आ रहे हैं ताकि आप सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, नेवर स्लोप्स अपवर्ड, फॉल्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस या फिर नन ऑफ दिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हमेशा क्या होता है? स्लोप्स अपवर्ड रहता है, उसका स्लोप्स अपवर्ड नहीं रहता है या फिर फॉल्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे जो उसका स्लोप रहता है विच इज़ फॉल अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विच इज़ फॉल अंडर नॉर्मल कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच कॉस्ट कर्व इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कौन सी कॉस्ट कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से कहा जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी राइट आंसर? ए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी पार्टनर इन नो केस बट नॉट मोर देन वन, बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बट ओनली एज अ सीक्रेट पार्टनर। सो इन पार्टनरशिप फर्म में अ माइनर कैन बी अ पार्टनर किन कंडीशंस के थ्रू हो सकता है?
तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो माइनर है वो पार्टनर हो सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। बाकी ई बुक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता है, जो नए हैं हमारे वीडियो में, चैनल में, वो देख सकते हैं कि ई बुक आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जिन बच्चे हैं जिनके पास अभी भी समय है कि वो पढ़ के अपनी तैयारी अच्छे से करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो पार्ट हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज़्यादा, और उसमें इसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं ओवरऑल वो बूस्ट हो सकते हैं। बिकॉज़ कुछ भी डेफिनेशंस होती है या कोई भी आपकी प्रॉपर एक आप कह सकते हो कुछ भी डेफिनेशंस है, उसकी कंपोनेंट्स है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप भले उतना रिकॉल करने में कहीं ना कहीं मिस हो जाओ, बट अगर आपकी रीजनिंग और कॉन्सेप्ट उसके अच्छे हैं, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मैथ्स आपके दिमाग में है एकदम कि क्या कॉन्सेप्ट अगर मैं फॉलो करूँगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपका बहुत ही पक्का होना चाहिए। उससे आपके मार्क्स कहीं भी कटते नहीं हैं, क्योंकि इसमें आपके पूरे ओवरऑल मार्क्स जो है वो आते हैं। तो जिन बच्चे भी जो भी चाहते हैं अपना ओवरऑल बूस्ट करना रीजनिंग और मैथ्स के पोर्शन को, वो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं ओनली 60 रुपीज़ में। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ डेज़ हैं, 4-5 दिन है। जिन बच्चों का भी फर्स्ट एग्ज़ाम है वो बाय करना चाहें तो कर सकते हैं एज़ पर योर विश, बट जिनका थोड़ा सा लास्ट में एग्ज़ाम है वो बाय कर सकते हैं। अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली रिवीजन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर एक सॉल्यूशन हमने इस ई बुक के थ्रू प्रोवाइड किया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये सभी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइडेड हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे मेक श्योर आप अगर आपने बाय नहीं किया है तो बाय कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 अ वन पर्सन कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी या फिर नन ऑफ दिस। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वन पर्सन कंपनी किस कंपनी के अंदर आएगी? पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप फर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इट कम्स अंडर प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी के अंदर आएगी। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज एब्सोल्यूट फिगर इन रुपीज़, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर्स, एब्सोल्यूट डेटा इन परसेंटेज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है इनमें से? ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज़ इंडिकेटेड बाय लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किस तरह से इंडिकेट की जाती है? थ्रू डेट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। आगे दिया गया है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग रेगुलरली अटेंड्स द ऑफिस ऑफ अ कंपनी। तो इनमें से कौन जो है रेगुलरली अटेंड करता है ऑफिस कंपनी में? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर्स। दे अटेंड ऑफिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ही तरह के सेशंस अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आप मैम रेगुलर रखिए हमारे एग्ज़ाम, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मैम और भी सेशन लेकर आइए, तो आपके एग्ज़ाम तक मैं और 3-4 सेशंस करा दूँगी, जिससे आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन जो है वो प्रॉपर हो पाएगा बहुत अच्छे से। तो कुछ टर्म्स भी मैं आपको समझा दूँगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपने ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे दी हुई है, मॉडल पेपर्स, रीजनिंग, जो क्लासिकल डांसेस के एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस है,
यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कॉमर्स, ये सभी आप देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप कॉमर्स का ये जो पूरा प्लेलिस्ट है वहाँ से देखिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डेफिनेशंस जो भी आपके फिलोसफर्स ने दी है, जो भी आपके जो मेन जो इम्पॉर्टेंट रहती है आप सभी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हैं, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लास है, बायोलॉजी की है, मैथमेटिक्स की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर अवेयरनेस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी के पूछी जाएगी। तो मेक श्योर आप इन सभी को चेकआउट करिए। फटाफट अपने इकनॉमिक्स की भी देख सकते हैं, इकनॉमिक्स की मैराथन यहाँ पे दी गई है, इसकी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग का है, मॉडल पेपर है, सारे मॉडल पेपर के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। अगर आपको किसी भी तरह से अगर हेल्पफुल लगती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारी फैमिली को। और भी आगे जितने भी अपडेट रहेंगे कॉलेज से रिलेटेड, LU से रिलेटेड या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, उसके लिए भी आपको जो है हमारे तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। तो इसी तरह से बने रहिए, हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट।